आईपीएल का मैच नंबर 5, गुजरात वर्सेस पंजाब। गुजरात ने टॉस जीता और टॉस जीत के बॉलिंग करने का फैसला किया। पंजाब का पहला विकेट बहुत जल्दी गिर गया। उसके बाद प्रियांश आर्या और श्रेयस अय्यर ने गुजरात के बॉलर्स का धागा खोलना चालू किया। आईपीएल का अपना पहला मैच खेल रहे प्रियांश आर्या 23 बॉलों में 47 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद श्रेयस अय्यर का थोड़ा थोड़ा साथ अजमतुल्ला और स्टोइनिस ने दिया। बीच में मैक्सवेल आया था, बस नाम के लिए आया था। पहली बॉल पे आउट होकर चला गया, रिवर्स स्वीप मारने जा रहा था। ना पिच रीड कर रहा है, ना बॉलर रीड कर रहा है, पहली बॉल आते ही रिवर्स स्वीप मारेंगे। और उसमें भी बॉल इतनी सामने स्टंप के लगी थी कि इनकी हिम्मत खुद नहीं हुई कि लो मैं डीआरएस ले लेता हूं, बच जाते। खैर 15.2 ओवर में 162 रन पे पांचवा विकेट गिरा स्टोइनिस के रूप में। उसके बाद आया शशांक। क्रीज पे खड़े थे शशांक और श्रेयस अय्यर। 15.2 ओवर में विकेट गिरा था 162 रन पे। 28 बॉलें बची थी। इन दोनों ने 28 बॉलों में गुजरात के बॉलर्स का ऐसा भूत बनाया है कि कहीं गली क्रिकेट होता तो गुजरात के बॉलर्स बॉल छोड़ के चले जाते कि हमको नहीं खेलना है। आखिरी 28 बॉलों में इन लोगों ने 81 रन जोड़े हैं बोर्ड पर, 81 रन। श्रेयस अय्यर 97 में नॉट आउट गए, शशांक 44 पे नॉट आउट वापस गए। 19वें ओवर में ही श्रेयस अय्यर ने 97 रन पूरे कर लिए थे। आखिरी ओवर शशांक ने पूरा खेला, जिसमें इसने 23 रन बनाए, 1 रन वाइड का एक्स्ट्रा था। और श्रेयस अय्यर को स्ट्राइक नहीं मिली, इसलिए श्रेयस अय्यर 97 के 97 पे ही रह गए। जैसे ही शशांक ने इनिंग की आखिरी बॉल खेली, शशांक के आईडी में चूतियों के कमेंट आना चालू हो गए। गालियां पे गालियां, गालियों पे गालियां, गालियों पे गालियां। किस लिए? क्योंकि उसने आखिरी ओवर में श्रेयस अय्यर को स्ट्राइक नहीं दी, उनकी 100 पूरी नहीं हो पाई। ये आजकल के बच्चे अपने प्लेयर के माइलस्टोन के लिए जाते हैं, इनको टीम से मतलब नहीं है। टीम का भला हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इनसे कोई मतलब नहीं। इनके प्लेयर की 100 बनवा दो, भले उसके चक्कर में आखिरी ओवर में सिर्फ 10 रन आते। और जब लास्ट में अभी मैच का रिजल्ट देखोगे ना, तब पता चलेगा तो शशांक ने अच्छा किया स्ट्राइक ना देके, क्योंकि 7-8 रन भी अगर कम होते तो ये टारगेट चेस हो जाना था। इधर जैसे ही इनिंग खत्म हुई, उधर शशांक ने तुरंत पोस्ट मिड इनिंग के इंटरव्यू में बोल दिया कि अय्यर भाई ने मुझसे खुद ही कहा था कि मुझको स्ट्राइक मिले ना मिले तू मारता रहे। लेकिन उतनी देर में डैमेज हो चुका था। इंडिया के ये लॉकडाउन किड्स, इनके हिसाब से क्रिकेट एक इंडिविजुअल गेम होता है। इनके प्लेयर की 100 बन जाए बस ये खुश हैं। कोई श्रेयस अय्यर को सेल्फलेस बोल रहा है। अरे सेल्फलेस क्यों बोलना है यार? कोई श्रेयस अय्यर को सेल्फलेस बोल रहा है, क्यों बोलना श्रेयस अय्यर को सेल्फलेस? ये तो नॉर्मल काम है, टीम गेम है, तुमको टीम के बारे में सोचना है। जो तुम्हारा काम है, अगर वो तुम काम कर रहे हो तो तुम सेल्फलेस हो गए। हाँ, अगर श्रेयस अय्यर कहते कि मुझको स्ट्राइक दो तो श्रेयस अय्यर सेल्फिश कहलाते। पर अगर श्रेयस अय्यर ने कहा कि मुझको स्ट्राइक ना दो, तुम अपना खेलो जैसे खेल रहे हो, बॉल आती है तो मारो, नहीं आती है तो ना मारो, उस हिसाब से खेलो, तो इसमें श्रेयस अय्यर सेल्फलेस नहीं हो गए, ये इनका काम था। खैर पंजाब ने अपने 20 ओवर में 243 रन बनाए। अब आते हैं गुजरात की बैटिंग पर। टारगेट का पीछा करने आई गुजरात को गिल ने बहुत ही बढ़िया शुरुआत की। 14 बॉलों में 33 रन बना के आउट हुआ। इसके बाद साई सुदर्शन और बटलर की बढ़िया पार्टनरशिप चली, जिसमें साई सुदर्शन 41 बॉल में 74 रन बना के आउट हुए। अब जॉस बटलर के साथ क्रीज पर आ गए थे रदरफोर्ड। बढ़िया चल रहा था, गुजरात का सारा मामला बढ़िया चल रहा था। 10 ओवर में पंजाब के भी 104 रन थे, गुजरात के भी 104 रन थे। 11 से 14 ओवर तक गुजरात ने एक बहुत बढ़िया स्पीड पकड़ी रन बनाने की, जो पंजाब अपनी इनिंग में नहीं पकड़ पाई। 10 ओवर में 104 की बराबरी के बाद 14वें ओवर में गुजरात का स्कोर था 139 और पंजाब का स्कोर था 169। 30 रन का अंतर था। पर यहां से मैच पलटने वाला बालक आ गया, इंपैक्ट सबके रूप में पंजाब की तरफ से। विजय कुमार विश्वक। रदरफोर्ड ने 28 बॉलों में 46 रन बनाए। आपको लग रहा होगा अरे वाह बहुत बढ़िया खेला इसने तो, पर इसको जो विशक ने नचाया है सिर्फ यॉर्कर लेंथ डिलीवरीज पर। 5-6 डिलीवरीज बाद तो ऐसा लग रहा था ये खुद बल्ला मार के स्टंप पे चला जाएगा वापस कि मुझको खेलना ही नहीं है। वो ऑफ साइड पे यॉर्कर मारे जा रहा है, ये बल्ला घुमाए जा रहे हैं, कनेक्ट ही नहीं हो रही है। 1-2 कनेक्ट हो जाती थी गलती से तो वो एज लग के चूहा चली जाती थी। वो सिर्फ लग के चूहे होते हैं। हाँ, टीम के स्कोर बढ़ाते हैं, लेकिन उसमें पूरा योगदान बॉलर का रहता है कि वो जहां डालना चाह रहा है बॉल वहां जा रही है। जहां पंजाब के बॉलर 14, 11, 15 के इकोनॉमी से गए, वहां पे इसने आके डेथ ओवर में, जब गुजरात के 8 विकेट बाकी थे, तब आके इसने 3 ओवर में 28 रन दिए हैं। अर्शदीप ने भी बढ़िया बॉलिंग करी है, 4 ओवर में 36 रन दिए हैं, उसका 9 का इकोनॉमी है। और व्यशक ने भी बढ़िया बॉलिंग करी है, 3 ओवर में 28 रन दिए हैं, 9.3 का इकोनॉमी है। बाकी सब पेले गए हैं, मस्त तरीके से पेले गए हैं, तेल लगा के पेले गए हैं। बॉलरों की बात करी जा रही है तो गुजरात की तरफ से साई किशोर को भी नहीं भूलना चाहिए। उस लड़के ने भी 4 ओवर में 30 रन दिए हैं, सिर्फ 7.5 का इकोनॉमी है। एक ऐसे मैच में जिसमें पहली इनिंग का रन रेट 12 के ऊपर रहा है और दूसरी इनिंग का रन रेट 11.5 के ऊपर रहा है, उसमें हमको गुजरात के साई किशोर और पंजाब की तरफ से अर्शदीप और विशक को भूलना नहीं चाहिए। इनके लिए जितनी तालियां बजा सकते हैं हमको उतनी बजानी चाहिए।
अर्शदीप और वेशक की बढ़िया बॉलिंग की बदौलत पंजाब 11 रन से ये मैच जीत गया है। अब आते हैं पंजाब की बैटिंग पे वापस 20वें ओवर में। अगर एक भी चौवा छक्का वहां पे कम पड़ जाता तो ये टारगेट चेस हो जाता। आखिरी ओवर में जो 27 रन चाहिए होते हैं तो बल्ला अलग तरीके से घुमाया जाता है कि हर बॉल पे हिट चाहिए। और अगर आखिरी ओवर में 21 रन चाहिए होते हैं तो प्लेयर कभी कभी सोच लेता है चलो यहाँ पे छक्के वाली बॉल नहीं, कम से कम 2 तो आ जाए, अगली बॉल देख लेंगे। लेकिन अगर 27 चाहिए होते हैं तो अगली वगली बॉल नहीं देखी जाती है, जो बॉल आ रही है उस पर मारो। वहीं अगर 21 चाहिए होते हैं तो प्लेयर सोचता है इसको गैप में निकाल के 2 रन भाग लेते हैं, अगली पे देख लेंगे। इसलिए शशांक की इनिंग वहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी।